नैदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत कर पहले फील्ड को चूज़ किया और फिर नैदरलैंड्स के बैट्समैन ओपनर विक्रमजीत सिंह और जो सा है मैक्स ओडाउट जो सा है वो बैटिंग करने आए, लेकिन 24 पे जो सा विक्रमजीत सिंह आउट हो गए और बहुत कम स्कोर था, काफ़ी डॉट्स भी खेल रहे थे। उसके बाद 26 पे फ़ौरन मैक्स ओडाउट भी आउट हो गए और फिर एकरमैन रह गए और एंजल ब्रैक्ट वो रह गए, लेकिन फिर जो सा एकरमैन भी 50 पे आउट हो गए, फिर एंगल ब्रैक्ट भी आउट हो गए, फिर बेस्ट लेडे भी आउट हो गए और फिर जो है हम उनके जो कैप्टन है इस तरह 82 पे जो है 5 विकेट्स जो है ना नैदरलैंड्स की गिर गई। फिर ये है कि जो उनके वो हैं जो उनके कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स, उनकी आज इनिंग इस कदर काबिल तारीफ़ थी। 82 के रन्स पर आपके 5 खिलाड़ी, इस तरह लग रहा था कि जैसे जो साउथ अफ्रीका हद हुई वो 120 पे उनको सारी टीम को बाहर कर देगी, लेकिन एडवर्ड्स जो स्कॉट एडवर्ड्स हैं उनका इंटेंट, उनकी टेक्निक, उन्होंने एक भी रैश जो से ना शॉट नहीं खेली। इस तरह नहीं था कि वो तुक्के पे जो है उनकी जो है बैटिंग उनकी लग गई, नहीं, उनकी एक एक शॉट आज का जो उनकी इनिंग है यादगार तरीन इनिंग रहेगी। 69 बॉल्स पे उन्होंने 78 रन बनाए हैं, 113 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, 10 उन्होंने 4 हिट किए हैं और 1 6 हिट किया। 7 उनके साथ छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन होती रही हैं। एक निटुरामा उनके जो हैं बैट्समैन है, उन्होंने साथ थोड़ा सा उनका साथ दिया और लेकिन वो उन्होंने थ्रू आउट द इनिंग वो एंड तक 43 ओवर तक, क्योंकि बारिश का रेन डिले भी था इसलिए 43 ओवर तक जो है मैच को कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था। लेकिन जो है उनकी जो एडवर्ड स्कॉट की इनिंग है, कमाल की इनिंग आज उन्होंने खेली है। वो इस इंटेंट से उनकी इनिंग देख के आपको पता चल जाएगा कि वो इस इंटेंट से खेल रहे थे कि उन्हें आज जीतना है, उन्हें एक बेहतरीन टोटल बोर्ड पर लगाना है। 82 पे 5 आपके मेजर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर भी और मिडल ऑर्डर भी तबाह करके उन्होंने ख़त्म करके भेज दिया था साउथ अफ्रीका ने। लेकिन स्कॉट एडवर्ड विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर का इस अब तक के सबसे ज़्यादा अच्छी जो इनिंग्स आ रही हैं वो विकेट कीपर के बल्लों से ही आ रही हैं। उनके बैट से खूब रन्स वो उनके उगल रहे हैं और उनकी जो इनिंग थी उन्होंने बहुत प्यारे शॉट्स खेले हैं और आप उसको इनिंग को ज़रूर जो है हाईलाइट्स उनकी इनिंग के ज़रूर देखें, जो ख़ास तौर पे नए बच्चे हैं जो सीखना चाह रहे हैं। और उन्होंने कैसे प्रेशर को रिलीज़ किया, उन्होंने वापस काउंटर अटैक किया है प्रॉपर। साउथ अफ्रीकन जो बॉलिंग है बेहतरीन बॉलिंग है, मतलब कि टूर्नामेंट के सबसे हाई क्लास लेवल बॉलिंग के ख़िलाफ़, और ऐसी कंडीशन में कि रेन, आपको पता है कल भी रेन के बाद कितनी मुश्किल पिच हो गई थी। यहाँ तक कि जो एडम जैम्प हैं जो स्पिनर है उनकी भी बाल स्किट होने लगी थी और वो पेस से जाने लगी थी एक स्पिनर की बॉल, मतलब कि बैटिंग को बैट्समैन को रीड करने का भी मौका नहीं मिलता था। तो आप देख सकते हैं ऐसे में जो है निगीटी को खेलना है, लुंगी को खेलना है, मार्को जेंसन को खेलना है, तो और उनके स्पिनर्स को, महाराजा को आज उन्होंने तबरेज़ शमसी को नहीं किया। अभी इनके बॉलर्स के बारे में, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के बारे में बात होगी, लेकिन एडवर्ड स्कॉट उन्होंने बेहतरीन की। और फिर जो है नैदरलैंड के स्पिनर वैन डर मार्वे और आर्यान दत्त बहुत यंग क्रिकेटर हैं और ये दोनों बॉलर्स उनके स्पिनर्स हैं नैदरलैंड्स के। इनके बारे में मैंने काफ़ी बात की हुई, अगर आप नैदरलैंड की टीम का रिव्यू देखें, इन दोनों की जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन थी ना उसकी वजह से, वरना 204 पे जो है ना काफ़ी खिलाड़ी, इनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो इन दोनों के जो आपस में लगे, इन लोगों ने जो एंड पे जो टेल एंडर्स जिनको कहते हैं, जिनको बॉलर्स कहते हैं, जिनको टेल कहते हैं, इन दोनों की जो ऐसी जो 43 रन की का जो कंट्रीब्यूशन हुई है ना इनकी इनिंग में नैदरलैंड की, वही आज नैदरलैंड की जो है जीत की वजह बनी है। 204 पे उनकी आखिरी विकेट गिरी और उसके बाद गिरी नहीं, और 32 ओवर्स में नैदरलैंड्स के 140 रन्स थे और फिर आखिरी 10 ओवर्स में उन्होंने 105, 60 बॉल्स में उन्होंने 105 स्कोर किया, क्योंकि उनका इंटेंट था। और यकीन करें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे बहुत इंतज़ार होता है इंडिया पाकिस्तान का जो है ना एनकाउंटर का, वेट करती हूँ मैं
लेकिन आज मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट देखकर मज़ा आया। और मैं नीदरलैंड को ही सपोर्ट कर रही थी क्योंकि इनकी वजह से हम T20 कप के जो से फाइनल और सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे, सेमीफाइनल्स में पहुंचे थे। तो इसलिए मुझे तो नीदरलैंड से हमेशा मेरी सपोर्ट होगी। अगर दूसरी तरफ कोई भी टीम हो और नीदरलैंड होगी तो मैं नीदरलैंड को सपोर्ट करूँगी। तो नीदरलैंड ने बहुत अच्छा खेला है। उनके जो सारी उनकी बैटिंग ना एंड पे एकरमैन भी आज फेल हो गए हैं, लेकिन जो स्कॉट एडवर्ड है, वैन डेन मार्वे और नीचे से आर्यन दत्त, ये ऐसी कंट्रीब्यूशन आई है कि उन्होंने सब बदल ही दिया। और ये 43 आवर्स का मैच था। अगर होता 50 और अगर 50 आवर्स के रेफरेंस से देखा जाए तो ये टारगेट करीब 300 के करीब है। ये जो 43 आवर में 245 उन्होंने बनाया है, अगर इसको हम थोड़ा सा इनकी एवरेजेस को और थोड़ा एनालाइज करें ना तो ये 50 आवर्स के मुताबिक ये करीब 300 का टारगेट था, इजी टारगेट नहीं था। और उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बात करते हैं, लुंगी नगीटी और अबादा, शुरू में ये लोग बहुत ज़्यादा कम एवरेज से मतलब कि बहुत कम इन्होंने रन्स लिखे, बहुत इकोनॉमिकल थे। लेकिन फिर दोबारा स्कॉट एडवर्ड्स और एंड तक इनको खूब पीटा उन्होंने। लुंगी नगीटी ने 9 ओवर्स किए, 57 और 2 विकेट्स लिए हैं, ऑलमोस्ट 6 की एवरेज है। इसके बाद किट्सी हैं, उन्होंने 8 ओवर्स किए और 57 रन दिए और 1 विकेट लिया। वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 7.13 की एवरेज रही है। महाराज हैं, वो काफ़ी बेहतर रहे, उन्होंने 9 ओवर्स किए और 38 रन दिए और 1 विकेट लिया है। बाकी मार्को जेंसन और सबसे अच्छी उन्होंने की है, उन्होंने 8 ओवर किए, 27 रन दिए और 2 विकेट्स लिए हैं। और उन्होंने काफ़ी कम रन दिए हैं, बहुत 3 की एवरेज खाली दी है। बाकी ये है कि ये सब हैं 82 रन पे 20 ओवर के बाद बाकी जो 23 ओवर्स थे वो सारा नीदरलैंड्स का गेम था। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला है। सारा इनिंग का बर्डन स्कॉट एडवर्ड्स ने अपने कंधों पे ले लिया था, लेकिन साथ साथ छोटी जो कंट्रीब्यूशन हुई और जो एंड पे डी वैन मार्वे ने 23 रन्स किए 19 पे, और उनके साथ नीचे ही आर्यन दत्त ने 22 रन्स मेरे ख्याल में किए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रन्स थे। तो देखें, और बॉलर्स हैं, दोनों स्पिनर्स हैं, और उन्होंने ऐसा काम किया कि देखें आज नीदरलैंड्स जीत गई। बाकी ये है कि आज मैंने जब रिव्यू किया था साउथ अफ्रीकन टीम का, मैंने नहीं किया था, मेरी सिस्टर ने किया था, वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, बहुत कम लोगों ने वो देखा है। उसका लिंक अभी एंड पे आपको मिलेगा, नीदरलैंड की टीम का भी और उनका भी। उसमें यह था कि हमने ये एनालाइज़ किया था कि कहीं पे अगर साउथ अफ्रीकन इनिंग कोलैप्स होती है तो उनके बॉलर्स में इतनी स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हैं उसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन देखें कि आज बॉलिंग ने आधी गेम तक तो कवर अप किया, लेकिन उसके बाद उन पे वापस वो बैकफायर हो गए और उन पे वापस अटैक किया। आज देखें कि बाबर आजम की भी एक इनिंग थी और रिजवान की भी, और जो स्कॉट एडवर्ड का जो इंटेंट था वो आके शुरू में उन्होंने विकेट पे स्टे किया और डॉट्स भी खेले, लेकिन कोई भी रैश शॉट नहीं खेली क्योंकि पिच आसान नहीं थी, ये पिच मुश्किल ही थी। उन्होंने स्टे किया और देखें जब ऐसा इनिंग में मौका आया कि जो पिच ज़रा बैटिंग के लिए सूटेबल हुई, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर कैश किया। तब तक कोई रैश शॉट नहीं खेली, और उन्होंने जितना इस टाइम आज विकेट पर स्टे किया है, उनकी आप क्रिकेट देखेंगे प्रॉपर टेक्निक से उन्होंने खेला, हर चीज़ को वो एनालाइज करके और पिच को रीड करके खेल रहे थे। ये नहीं कि टुलर की तरह उन्होंने मारा। ये T20 ने ODI क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। हम हर बॉल को छक्का चौका नहीं मार सकते, हम हिट नहीं कर सकते बाउंड्री। ODI में टेस्ट की तरह बिल्कुल ही ठक्का भी नहीं लगा सकते। ODI क्रिकेट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी भी टीम ने जीतना है, उनको अपनी स्ट्राइक रोटेशन पर काम करना पड़ेगा। अगर आप कभी पुराने ऑस्ट्रेलियन मैचेस निकालें ना, उनके मुझे सबसे ज़्यादा रनिंग ना माइक हसी की पसंद थी। वो जब
मतलब कि वो इस तरह भागते थे स्ट्राइक रोटेशन। और एक उमर अकमल हमारे थे, उमर अकमल भी स्ट्राइक रोटेशन में बहुत ज़बरदस्त है। और अब सरफराज अहमद भी, मैं पाकिस्तान का बता रही हूँ, और भी बहुत है। आप वो विराट कोहली को देख लें। तो स्ट्राइक रोटेशन ओडीआई क्रिकेट में एक की फैक्टर है उसको जीतने के लिए। खैर आज वो देख लें, इतनी मजबूत बॉलर, आज इन्होंने तबरेज़ शमसी को बिठा दिया उन्होंने। तो वैसे खिलाना चाहिए था, लेकिन देखें ये भी अच्छी चीज़ है कि वो हर वक्त बहुमा वगैरह इतने जो है वो इतने ब्रेव हैं कि वो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स को भी ड्रॉप कर रहे हैं। कंडीशन उन्होंने जो कंडीशन, बेशक वो बैकफायर किया शुरू में, तो वो ज़बरदस्त किया, उनके बॉलिंग हुई है और उन्होंने, और उनका जो है ठीक रहा है। उनका जो रीडिंग थी बहुमा की गलत नहीं थी, उनके पेसर्स ने विकेट निकाली है सारी। लेकिन वही बात है कि उन्होंने तबरेज़ शमसी को, कहते हैं कि इंडिया में सारे खाली स्पिनर्स चलेंगे, लेकिन उन्होंने तबरेज़ शमसी को बिठा दिया आज। किसी को जो है उन्होंने, मेरे ख्याल में उनको उन्होंने चांस दिया, वो पेसर को, तो एक्स्ट्रा पेसर के साथ वो आए। तो ये, और फिर आगे आप जब साउथ अफ्रीकन जो है बैट्समैन जो है टारगेट को जो है चेस करने के लिए आए, डिकॉक और बहुमा ने ओपन किया। 7 ओवर्स तक जो है ना डिकॉक और जो बहुमा है उन्होंने बहुत रोक कर खेला, डॉट्स खेले, लेकिन अच्छी, मतलब कि एवरेज को गिरने भी नहीं दिया। मैं तो शुरू में देख रही थी, ऐसे लग रहा था कि बस ज़रा स्मूथ इनिंग लेके ये आराम से कर लेंगे। लेकिन जो से 36 रन पे जो है ना उन्होंने 7 ओवर्स में 36 रन, एवरेज भी कोई बुरी नहीं थी। लेकिन जो है क्विंटन डिकॉक जो है ना आउट हो गए। उसके साथ ही जो है ना थोड़ी में 1-2 बॉलों में जो है वो मेरे ख्याल में 38 के 39 रन पे बहुमा की विकेट निकल गई। जो 7 से जो 11 के बीच के ओवर है ना, 7 से 11 के बीच के ओवर, इसमें जो है ना नीदरलैंड ने बहुत, उनके बॉलर्स ने, अगर एक विकेट डिकॉक की गिरी थी ना तो उन्होंने प्रॉपर जो है अटैक किया, और वो मिक्स आ रहे थे। एक तरफ से पेस आ गई थी और एक तरफ से स्पिन आ गई थी। उन्होंने मतलब इनको हल्का नहीं छोड़ा, और उन्होंने मार्कर आर्म, डिकॉक, डसन, बहुमा, ये सब 36 से 44 रन्स के बीच 7 से 11 के ओवर थे ये। और इनमें उन्होंने तबाहकुन जो है ना साउथ अफ्रीका को बिल्कुल पलट के रख दिया था। और उसके बाद डेविड मिलर और क्लैसन जो से वो उस तरह के एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सके, वो बस एक किस्म का रेजिस्ट कर रहे थे, डॉट्स खेल रहे थे। वही बात है 88 पे वो भी चले गए। डेविड मिलर को उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेलने नहीं दिया। वो इस तरह लग रहा था उनकी अप्रोच कि वो अपनी विकेट इन हैंड के चक्कर में आ गए, बहुत स्लो हो गए थे। ये वो है डेविड मिलर, और ये हैं जिन्होंने 400 का प्लस का टारगेट श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने लगा दिया था, लेकिन वो नीदरलैंड्स के आगे जो है ना। और वैसे आपने नीदरलैंड की टीम का रिव्यू ज़रूर, अगर आप लोगों के पास वक्त हुआ तो सुने। उनकी बॉलिंग, उनके पास स्पिनर बेहतरीन, उनकी बॉलिंग बाज़ दफ़ा बहुत उन न्यू बॉल से अच्छे बॉलिंग करते हैं वो लोग, उनके बॉलर्स, उनके पेसर्स और स्पिनर। मैंने बहुत दफ़ा कल की भी अफ़गानिस्तान का, इंडिया का, जिस का रिव्यू किया है, जिस मैच की बात की, मैं इनके स्पिनर्स को ज़रूर बीच में याद करती हूँ कि इस टूर्नामेंट के 3rd बेहतरीन स्पिनर्स नीदरलैंड्स के पास है। हालांकि ये बेचारे जोन्स हैं, अंडर एस्टिमेट किया जाता है इस टीम को। और ये जो टीम है, देखें एक फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, ये टीम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आई, ये टीम खुद को इम्प्रूव करने आई है खुद में। हालांकि ये काफ़ी पुराना खेल रहे हैं, अब इनके प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। जिन लोगों ने क्वालिफायर्स खेला है वर्ल्ड कप का, वो और बैट्समैन थे और प्लेयर्स थे। अब इनकी टीम में मेजर इनके अपने हैं, वो तब काउंटी खेल रहे थे, अब ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। IPL में भी बहुत जल्द नज़र आएंगे, PSL में भी लग रहा है कि इनके बहुत सारे प्लेयर्स इस साल आएंगे। खैर डेविड मिलर है, उन्होंने जो है 43 रन बनाए हैं, 82 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 4 4s भी किए, 1 6 भी किए हैं। और महाराजा है, उन्होंने 40 रन बनाए हैं, 37 बॉल्स भी। इन दोनों ने रेजिस्ट किया और कोशिश की है। साथ
जो से एक और हैं, उनके छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन होती रही है, लेकिन नीदरलैंड के बॉलर्स ने किसी को टिकने नहीं दिया। नीदरलैंड्स की बॉलिंग की तरफ से जो वैन डैन मार्वे हैं, उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। उन्होंने जो 19 पे 23 बनाए वो, और उसके बाद उन्होंने जो से 9 ओवर्स किए, 34 रन लिए, 2 विकेट्स लिए हैं। उनके जो फास्ट बॉलर हैं बास डे लेडे, उन्होंने जो से 8 ओवर किए और 34 रन दिए और 2 विकेट्स निकाली हैं। उन जो नीदरलैंड्स के जितने भी बॉलर्स हैं उन सब ने जो है ना 3 और 4 के राउंड एवरेज दी है। और जो उनके जिन्होंने जो पूरा अटैकिंग प्रॉपर अटैक किया, उनके जो फास्ट बॉलर थे वैन बीक, वो थोड़े एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उन्होंने 3 विकेट्स निकाली हैं। तो नीदरलैंड्स की बॉलिंग के आगे टिके नहीं ये साउथ अफ्रीकन की स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग। तो यहाँ से देख लें कि जिस दिन जो ये हर दिन का हिसाब है, जिस दिन जो अच्छा क्रिकेट, जो इम्प्रूव क्रिकेट, जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगा, अटैक करेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा, अच्छे इंटेंट से खेलेगा, वो टीम जीतेगी। साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इनके जो स्कोर देखा जाए, इनके स्टैट्स देखे जाएं तो बहुत डेंजरस टीम है। साउथ अफ्रीका जो 400 रन इंग्लैंड को मार रही है, 400 श्रीलंका को मार रही है, सबसे पहली टीम है जिन्होंने यहाँ पर भी 400 किया है। इंडिया अपने होम ग्राउंड में नहीं कर सका, वो काम उन्होंने किया है, और वो किससे आगे हार गए, नीदरलैंड से। तो ये बहरहाल क्रेडिट जाता है स्कॉट एडवर्ड की बैटिंग को, उनके इंटेंशंस को, और उन कंडीशन, और उन्होंने जिस तरह बॉलर यूज़ किया, उनकी टेक्टिक्स को, कि एक एंड से वो पेसर ने, एक तरफ से स्पिनर ने, उन्होंने हर तरह अटैक किया, उन्होंने छोड़ा नहीं। डिकॉक और बहोमा के बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, हल्का नहीं लिया, और उन्होंने आधी टीम को जो है 44 पे उड़ा के रख दिया। तो ये है।